आइएगा, नया चैप्टर है, मॉडर्न इंडिया का सेशन चल रहा था, इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए नया चैप्टर की शुरुआत करना है, जिस चैप्टर का नाम है प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह, है ना। यही चैप्टर जो है कि आपको नया होने वाला है आज का। इससे पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने 1857 की क्रांति को जो है कि आपको देखा था और पढ़ा था। आइए जरा शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन से। आइएगा, पहला क्या ही बोल रहा है, पहले से ही शुरू करते हैं। आइए देखिए क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है आपका कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है कि आपको कहाँ था, तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है कि आपको पटना जो है कि पटना। आपको था। कहाँ था? पटना जो है कि पटना। आपको था। 1857 के विद्रोह के पश्चात जो है कि बंगाल में कौन सा जो है कि आपको विद्रोह हुआ था, तो बंगाल में जो है कि आपको नील विद्रोह हुआ नील था। विद्रोह। और ये नील विद्रोह कब से लेकर कब तक होता है, तो 1859 से लेकर कब तक? और 60 तक। 60 तक जो है कि आपको नील विद्रोह जो है कि आपको होता है। अगला प्रश्न है कि आदिवासी नेता जगत पिता धरती आबा के नाम से जो है कि आपको किसे जाना जाता है? घटना चक्र में एकदम सेम सेम दिया होगा, धरती आबा ये किसको? बिरसा ये मुंडा बिरसा को जो है मुंडा कि को। आपको जाना जाता है। और बहुत सारे एग्जाम पीसीएस में पूछा गया सवाल जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, और इसका नेतृत्व जो है कि आपको किसने किया था? सिद्धू पुनः सिद्धू चांद राव। और भैरवी के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और इस विद्रोह को ही जो है कि आपको कौन सा विद्रोह कहा गया? हूल विद्रोह के हूल नाम से भी जो विद्रोह। है कि आपको जाना जाता है। तो हूल विद्रोह किस विद्रोह को कहा जाता है? हूल विद्रोह कहा जाता है। संथाल संथाल विद्रोह को जो है कि आपको कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला है कि वंदे मातरम नामक जो है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? तो वंदे मातरम गीत के बंकिम रचयिता चंद्र। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है कि आपको थे। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में देखने को मिलता है? तो कौन सा आनंद। उपन्यास? आनंद मठ से जो है कि आपको लिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन बिहार एसआई में पूछा जा चुका है कि आनंद कहाँ से जो है कि आपको लिया गया? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ पे है? आनंद आनंद मठ में मठ। जो है कि आपको होने वाला है। हो विद्रोह की बात करेंगे, हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह की बात करेंगे कब? 1820-21 में। बीस चलिए, वो इक्कीस विद्रोह में। 1820-21 में जो है कि आपको कहाँ हुआ था? झारखंड में जो है कि आपको हुआ था। कहाँ हुआ था? झारखंड में जो है कि आपको हुआ झारखंड था। में। अगला है कि सबलपुर में हुए जो है कि अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता जो है कि आपको कौन था? तो सुरेंद्र सबलपुर वाले साई। में जो है कि आपको सुरेंद्र जो है कि आपको साई जो है कि आपको थे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना जो है कि किसके द्वारा किया गया? तो वासुदेव जो है कि बलवंत बस। फड़के के द्वारा जो है कि स्थापित जो है कि आपको किया गया था। और कौन सा है? तो रामोसी कृषक जत्था जो है कि रामोसी आपको होने वाला है। और ये कहाँ पे स्थापित हुआ? ये हुआ था आपका महाराष्ट्र महाराष्ट्र में में। जो है कि आपको हुआ था। आगे चलते हैं। कूका आंदोलन की बात करेंगे। कूका आंदोलन का नेता जो है कि आपको कौन था? कूका आंदोलन का गुरु नेता। राम सिंह। चलिए, गुरु राम सिंह जो है कि आपको कूका इसके नेता जो है कि आपको थे। और इसके साथ साथ याद रखिएगा, कूका आंदोलन ये हुआ था कहाँ पे? पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। पंजाब। और इसका एक नेता का नाम दिया हुआ है, दूसरा का नाम हम लिख देते हैं, भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल, है ना। और दूसरा नाम है क्या? राम सिंह कूका जो है कि आपको होने वाला है। ठीक ना, होने सर वाला है। मत आगे लिखिए चलते हैं। ना। भगत जवाहर मत। मल्ल मल्ल मल्ल। मल्ल मल्ल, ठीक ना, ओके सर। मल्ल। ठीक है, आगे चलते हैं। उग्र उग्रआन विद्रोह की बात करेंगे। ये किससे संबंधित था? तो उग्रआन विद्रोह जो है कि आपको बिरसा मुंडा से संबंधित जो है कि आपको था। और उग्रआन विद्रोह का दूसरा नाम है मुंडा विद्रोह के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है ना। किसके नाम से? मुंडा विद्रोह के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? यही बिरसा मुंडा जो है कि आपको थे। और मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये छोटा नागपुर के क्षेत्र जो है कि आपको हुआ था, झारखंड में। आगे चलते हैं। मुंडा विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो झारखंड में जो है कि आपको झारखंड होता में। है मुंडा विद्रोह जो है कि आपको होता है। अगला देखिएगा। अगला बोलता है कि कृषि जो है कि आपको नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित जो है कि आपको नाटक, एक नाटक है जिसका नाम है नील दर्पण। नील दर्पण दर्पण। के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु दीनबंधु जो है कि मित्र। आपको मित्र जो है कि आपको होने वाले हैं। और पागलपंथी विद्रोह का मुख्य रूप से किस क्षेत्र में जो है कि आपको हुआ था? तो पागलपंथी हुआ था जो है कि आपको शेरपुर से लेकर गारो पहाड़ियों पहाड़ी से। तक के क्षेत्र में जो है कि आपको पागलपंथी विद्रोह जो है कि आपको हुआ था। कहाँ सिर्फ से कहाँ ये तक है? मेघालय तक होगा ना, गारो पहाड़ी। हाँ, सिरपुर से गारो गारो पहाड़ी। और पहाड़ी। मुख्य रूप से जो है कि आपको देखिएगा ना, तो ये बंगाल के एरिया में हुआ था, है ना। बंगाल से नॉर्थ ईस्ट तक जो है कि आपको फैला था पागलपंथी। और पागलपंथी का नेता की बात करेंगे, करम शाह, है ना। और टीपू के द्वारा जो है कि इसका नेतृत्व जो है कि आपको किया गया था। ठीक है, टीपू के द्वारा करमसा। किया गया था।
है ना। अगला देखिएगा, अगला बोलता है फेरेजी विद्रोह का नेता कौन था। तो फेरेजी का विद्रोह का नेता दादू जो है कि आपको मियाँ जो है कि आपको मियां। था। और छोटा छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब जो है कि आपको हुआ था। तो छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह की बात 1920 करेंगे, कब हुआ था। 1820 ईस्वी में जो है कि आपको हुआ था, झारखंड के क्षेत्रों में जो है कि आपको हुआ था। और मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य जो है कि आपको क्या था। तो बरहिया ताल का विद्रोह का उद्देश्य जो है कि आपको था अर्थात वकास्त भूमि की भूमि पर जो है कि आपको क्या करना, वापसी वापसी करने का मांग जो वापसी है कि की आपको मांग। था। चलिएगा, कोल विद्रोह की बात करेंगे 1831-32 में। इसका नेतृत्व किसने किया था कोल विद्रोह का। बुद्धू बुद्धो भगत। भगत के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और मानव बलि प्रथा, मोरिया मोरिया का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध जो है कि आपको कौन सा जनजाति ने विद्रोह कर दिया था। तो वह जनजाति था गोंड। कोंड जनजाति। तो पूछता है कि मानव जो है कि बलि प्रथा किस जनजाति में प्रसिद्ध था। तो कोंड जनजाति में जो है गोंड कि आपको जनजाति। प्रसिद्ध होता है, ठीक है ना, कोंड। आगे चलते हैं, मुंडा विद्रोह की बात करेंगे। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो 1899 में मुंडा 1899। विद्रोह जो है कि आपको हुआ था। मुंडा विद्रोह जो है कि आपको हुआ था। और मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। बिरसा मुंडा जो है कि आपको इसका नेता रहता है। आगे चलते हैं, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस जो है कि अंग्रेजी कमांडर को पराजित किया था। तो कौन सा अंग्रेजी कमांडर को मेजर पराजित किया था। बारो। मेजर मेजर बारो बारो। को जो है कि आपको पराजित जो है कि आपको किया था। और सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय जो है कि आपको किसको जाता है। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय वैरेन हेस्टिंग को। वारेन हेस्टिंग्स को जो है कि आपको जाता है। किसको जाता है, वारेन हेस्टिंग्स को जो है कि आपको जाता है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 1831 में बालाकोट की लड़ाई में वहाबी किससे जो है कि आपको पराजित हुए थे। तो किससे पराजित हुए थे, अंग्रेजों से। अंग्रेजों से जो है कि आपको पराजित जो है कि आपको हो गए थे। चलिए आगे चलते हैं, कुछ जो है कि आपको जनजातीय विद्रोह का लिस्ट दिया है, उसको जरा देख लेते हैं, है ना, देख लेते हैं, आगे चलते हैं, ठीक। आइए आइएगा, क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है आपका चुआर जो है कि आपको जनजाति के द्वारा जो है कि आपको, है ना, विद्रोह किया गया, चुआर विद्रोह। ये चुआर क्या हुआ, आगे चलिए, कुछ बोल रहे थे। चलिए, चुआर विद्रोह का नेता कौन था। तो राजा जो है कि आपको जगन्नाथ जो है किसका नेता जो है कि आपको था। और किस वर्ष हुआ था। तो 1768 ईस्वी में जो है कि आपको हुआ था। और ये किस एरिया में हुआ था। तो पश्चिम बंगाल के इलाका में पश्चिम जो है कि बंगाल आपको के हुआ था। अगला देखिएगा, अगला है कि हो विद्रोह। हो विद्रोह की बात करेंगे, इसका नेतृत्वकर्ता कौन था हो विद्रोह का। राजा जो है कि आपको प्राहत जो है कि आपको था। और हो विद्रोह जो है कि एक 1820 से लेकर 22 तक चलता है, और फिर 1832 में जो है कि आपको होता है। और ये सिंहभूम झारखंड के इलाका से छोटा नागपुर के इलाका झारखंड के क्षेत्रों में ये इलाका में जो है कि आपको होता है। तीसरा विद्रोह है आपका भील विद्रोह। भील विद्रोह का नेता की बात करेंगे सेवाराम, और जो है कि आपको, है ना, त्रियंबक जो है कि आपको इसका नेता था। और 1818 से लेकर 1848 तक ये जो है कि आपको आंदोलन चलता है। और यह जो है कि आपको कहाँ पे, दक्षिण भारत में खान देश में जो है कि आपको ये होता है। अगला प्रश्न है कि खांसी की भी बात करेंगे। खांसी का नेता कौन था। तो राजा तीरथ सिंह थे, मुकुंद सिंह थे। और बाढ़ जो है कि आपको मणिक जो है कि इसके नेता जो है कि आपको रहते हैं, ठीक है, नेता जो है कि आपको रहते हैं। और 1829 से लेके 1832 तक ये युद्ध चलता है, यह लड़ाई चलता है। और ये खांसी पहाड़ी असम से लेकर कहां तक, मेघालय तक जो है कि आपको ये फैला रहता है। आगे देखिएगा, अगला है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह की बात करेंगे, इसका नेता बुद्धो भगत और गंगा जो है कि आपको नारायण जो है कि आपको रहते हैं, है ना, गंगा नारायण जो है कि आपको रहते हैं। और ये किस इलाका में होता है। तो यह जो है कि आपको 1831-32 में छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो है कि आपको ये होता है। अगला देखिएगा, रंपाओं का विद्रोह जो है कि आपको अल्लूरू जो है कि राजा सीता राजा जो है कि आपको, हाँ, राजू जो है कि इसका नेतृत्व करते हैं, है ना। और 1889 ईस्वी में ये होता है। और किस इलाका में, आंध्र प्रदेश में जो है कि ये होता है। अगला है कोंड विद्रोह की बात करेंगे, एक मिनट, कोंड विद्रोह की बात करेंगे। कोंड विद्रोह का नेता कौन था। चक्र बिश्नोई जो है किसके नेता होते हैं। और 1846 से लेकर 48 में पहला होता है, उसका दूसरा सेशन 1855 में जो है किसका होता है। और यह किस क्षेत्र में, यह उड़ीसा के क्षेत्र में जो है कि आपको होता है ना। आगे देखिएगा, अगला है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू पुनः चांद भैरवी होता है। 1855-56 में होता है, दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। और ये कहाँ पे होता है। तो राजमहल की पहाड़ी पश्चिम बंगाल में जो है कि विद्रोह जो है कि आपको
होता है। आगे देखिएगा, अगला है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा जो है कि आपको थे। और 1899 से लेके 1900 ईस्वी तक ये विद्रोह होता है। और किस इलाका में? छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो है कि आपको ये होता है। भील विद्रोह की बात करेंगे, भील विद्रोह का नेता कौन था? दौलत सिंह जो है किसका नेता रहता है। और 1914 से लेकर 1915 ईस्वी तक ये होता है। और ये बांसवाड़ा और जो है कि आपको, है ना, डूंगरपुर जो है कि आपको पश्चिमी दक्षिणी जो है कि राजस्थान के क्षेत्रों में ये विद्रोह जो है कि आपको चलता है। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों में ये विद्रोह चलता है। आगे देखिएगा, पावना विद्रोह की बात करेंगे। पावना विद्रोह 1873 से लेकर 1876 ईस्वी तक जो है कि आपको होता है। और यह जो है कि आपको कहाँ पे? तो यह जो है कि आपको, इसका प्रमुख नेता जो है कि ईसाई चंद्र राय और शंभुनाथ जो है कि पाल और जो है कि केशव चंद्र जो है कि आपको राय, इसके प्रमुख जो है कि आपको क्या थे? नेता जो है कि आपको थे। आगे देखिएगा, आगे क्या बोल रहा है अगला। अगला बोल रहा है कि बेलू जो है कि आपको थम्पी, बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है कि आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व जो है कि आपको केरल में जो है कि आपको किया था। भील द्वारा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है कि आपको कौन सा क्रांति जो है कि आपको प्रारंभ किया था? किस जनजाति के द्वारा? भील जनजाति के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और कहाँ पे? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो है कि आपको किया गया था। गटकरी विद्रोह का मुख्य केंद्र की बात करेंगे। मुख्य केंद्र किस स्थान पर था? तो ये कोल्हापुर था। कोल्हापुर कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में जो है कि आपको पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में जो है कि आपको कोल्हापुर पड़ता है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग। ये भी घटना चक्र का क्वेश्चन जो है कि हूबहू दिया हुआ है। और घटना चक्र में बहुत सारे एग्जाम में जो है कि आपको पूछा गया है। ठक्कर बाबा, आदिवासी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसके द्वारा? ठक्कर बाबा के द्वारा जो है कि आपको किया गया है ना। खैरबार जो है कि आदिवासी आंदोलन किस वर्ष जो है कि आपको हुआ था? तो खैरबार का जो है कि आपको 1874 ईस्वी में जो है कि आपको हुआ था। और मोपलाओं का विद्रोह की बात करेंगे। मोपला का विद्रोह कहाँ, कब? तो ये केरल में जो है कि आपको होता है। मालाबार तट पे जो है कि आपको होता है ना। मालाबार तट पे जो है कि आपको मोपला विद्रोह जो है कि आपको, हाँ, 1921 में जो है कि आपको होता है। 1821 होना चाहिए, 1921 नहीं होना चाहिए, है ना। कौन है? मोपला, हाँ 1921 होगा, 1800 बोल दिए, 1921 में जो है कि आप, हाँ ठीक है, 1921 होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है कि गोविंद जो है कि गिरी ने मेवाड़, बांगर और उसके आसपास के क्षेत्र में निवास करने वाले भीलों के समुदायों में सुधार के लिए कौन सा आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? लसोड़िया आंदोलन। लसोड़िया आंदोलन जो है कि आपको प्रारंभ जो है कि आपको किया था। ठीक है। और अहोम विद्रोह की बात करेंगे। अहोम विद्रोह असम में हुआ था। कब हुआ था अहोम विद्रोह? 1828 से लेके, है ना, 1835 तक जो है कि आपको हुआ था। ठीक है, 35 तक हुआ था। आगे चलते हैं। राम सिंह के नेतृत्व में संचालन में कुका आंदोलन का शुरुआत मूल रूप से किसके द्वारा जो है कि आपको किया गया? तो कुका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह जो है कि आपको हुआ था? तो महाराष्ट्र में भील विद्रोह जो है कि आपको हुआ था, है ना। भील विद्रोह जो है कि आपको हुआ था। आगे चलते हैं। देखिएगा, यह मैप के आधार पे जो है कि आपको लगाया गया कुछ कुछ आंदोलन है। चलिएगा आते हैं, सबसे पहला यहाँ से देख लेते हैं। यह है पंजाब का क्षेत्र, दिख रहा है? ये किसका क्षेत्र है? पंजाब का क्षेत्र जो है कि आपको होने वाला है। आइए पंजाब से ही शुरू करते हैं। पंजाब में जो है कि कौन सा विद्रोह हुआ था? तो कुका विद्रोह हुआ था, है ना। कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था। 1840 से लेके 1872 तक होता है। नेतृत्व कौन करता है? भगत जवाहर मल, बालक सिंह और राम सिंह कुका जो है कि इनका नेतृत्व जो है कि आपको करते हैं। ठीक ना। अब आते हैं उत्तर भारत की तरफ जो है कि आपको आते हैं। उत्तर भारत में आइए, उत्तर भारत में हम निकालते हैं। उत्तर भारत में देखिएगा, यहाँ पर बिहार आपको दिख रहा होगा। बिहार में एक नेतृत्व आंदोलन होता है जिसको कहते हैं चेरो विद्रोह। ये चेरो विद्रोह कब होता है? 1801 ईस्वी में जो है कि आपको होता है ना। एक में होता है। और इसका नेतृत्व कौन करता है? भूषण सिंह इसका नेतृत्व जो है कि आपको करता है। चलिएगा, बिहार के नीचे जो है कि आपको देखिएगा, बिहार के नीचे झारखंड दिख रहा होगा। झारखंड दिख रहा है? यहाँ झारखंड का लिस्ट देखते हैं। झारखंड में सबसे पहला कोल विद्रोह होता है। कोल विद्रोह 1831 में। और कोल विद्रोह का नेता कौन होता है? तो बुद्धू भगत जो है कि आपको होता है। ठीक है। दूसरा जो आंदोलन होता है वो होता है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855-56 में। और इसका नेता कौन होता है? इसका नेता होता है सिद्धू और कुन्हा के द्वारा जो है कि आपको, कानू के द्वारा जो है कि आपको इसका नेतृत्व किया जाता है। तीसरा विद्रोह है खैरवार विद्रोह। खैरवार विद्रोह कब होता है? 1874 ईस्वी में खैरवार विद्रोह जो है कि आपको होता है ना। और
उसके बाद जो है कि आपको है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब होता है? 1899 में। उसके बाद ताना 1999 भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन 1914 में होता है। और ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ताना भगत आंदोलन का जतरा नेतृत्व भगत जतरा भगत के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। बिल्कुल सही है। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जतरा भगत के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। अगला अगला आंदोलन की बात करेंगे। अगला आंदोलन कौन सा है? युवान या जुआंग जुआंग और विद्रोह जो है कि जुआंग आपको होने वाला है। ये 1867-68 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व रन नायक रत्न नायक हाँ, रन रन नायक जो है कि आपको नायर के द्वारा जो है कि इसका नेतृत्व जो है कि आपको किया गया था। इसका नेतृत्व जो है कि आपको किया गया था, है ना, किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। 3/25 जो आप भरे होंगे वैकेंसी बिहार एसएससी का, उसका एग्जाम डेट आ चुका है। 11/7/2025 को एग्जाम उसका होगा, ठीक ना। 3/25 03/25 है ना, 25 ये जो है कि आपको बिहार एसएससी का एग्जाम है ना। जो लोग भरे होंगे देख लीजिएगा अपना फॉर्म खोल के। 3/25 भरे हैं, 4/25 भरे हैं, कौन सा भरे हैं, है ना। एग्रीकल्चर असिस्टेंट वाला है ना? हाँ, एग्रीकल्चर निर्देशालय वाला असिस्टेंट वाला जो है कि आपको होने वाला है ना। यही जो है कि इंटर लेवल पे यो जो है कि आपको फॉर्म जो है कि आपको गिरा था, है ना। क्षेत्र सहायक का पोस्ट जो है कि आपको था। इसमें पोस्टों की संख्या भी ठीक ठाक जो है कि आपको थी, है ना। और इसमें बोल दिया है कि ऑफलाइन आयोजित होगा, ओएमआर वेस्ट पे आयोजित होगा, है ना। ये एग्जाम 11/7 मतलब 11 जुलाई को आयोजित जो है कि आपको किया जाएगा, बता दिया गया है, ठीक है। 3/25 का आ गया है। हाँ, 3/25 आ गया है। 4/25 का शायद नोटिफिकेशन 15 तक लास्ट डेट है। उसका भी हमको लग रहा है कि जल्दी ले ले। तो फिर छोटा छोटा वैकेंसी ले रहा है तो बीएसओ का भी एग्जाम जो है कि आपको जल्दी ले लेगा, ठीक ना, जल्दी ले लेगा। आगे आते फाइनल है हैं। ना 13 जुलाई को बीएसओ बीएस वाला। हाँ 13 जुलाई। एएसओ है। एएसओ है, बीपीएससी एएसओ का 13 जुलाई है, बीएसओ का नहीं है, ठीक ना, एएसओ का है। अच्छा, वो 41 को बीपीएससी वाला। एएसओ का जो है, हाँ वो जो 41 आया में है किस अभी वाला फॉर्म उसका? जो, हाँ 41 को जो अभी फॉर्म फिल हो रहा है 3 तारीख से, उसका जो है हाँ कि एग्जाम डेट है ना, अच्छा अच्छा उसका ठीक है। एग्जाम डेट है ना, उसका है। चलिए आते हैं आगे, चलिएगा आगे आते हैं। अगला जो है कि एरिया देख रहा होगा, ये जो है कि आपको कौन सा है? असम का इलाका है। असम में देखिएगा, असम में कौन कौन सा विद्रोह हुआ था? एक हुआ अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह जो है कि 1828 ईस्वी में हुआ है। और अहोम विद्रोह का नेता जो है कि आपको कौन था? अहोम विद्रोह का नेता गोमधार कुंवर। हाँ, गोमदर कुंवर के नेतृत्व में जो है कि आपको हुआ है। और दूसरा कौन है? खांसी विद्रोह। खांसी विद्रोह 1828 से लेकर 1833 तक हुआ है। और इसका नेता की बात करेंगे, इसका नेता कौन था खांसी विद्रोह का? खांसी विद्रोह का नेता राजा था तीरथ सिंह। राज तीरथ सिंह जो है कि आपको था, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला है नागालैंड में। नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड में नागा विद्रोह। नागा विद्रोह कब होता है? तो नागा विद्रोह होता है 1931 में। और ये किसके नेतृत्व में नागा विद्रोह लड़ा जाता है? तो रानी जो है कि आपको रानी गौडरेल के गैल्डियो। नेतृत्व, हाँ गडरियो के जो है कि आपको नेतृत्व में लड़ा जाता है। इहो बहुत सारा स्टेट पीसीएस में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। मणिपुर की बात करेंगे। मणिपुर में एक विद्रोह होता है जिसका क्या नाम है? कुकी। कुकी विद्रोह। कुकी है। अलग होता कूका है। की बात करेंगे। कूका कहाँ हुआ था? कूका पंजाब कूका में, हुआ था पंजाब में। पंजाब में। कुकी कहाँ हुआ था? कुकी कुकी मणिपुर कुकी। में। कुकी कुकी मणिपुर। मणिपुर में हुआ था। 1917 में जो है कि आपको कुकी विद्रोह जो है कि आपको कहाँ होता है? मणिपुर में जो है कि आपको मणिपुर में। होता है। आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, आगे देखिएगा। आगे कौन सा बोल रहा है? आगे बोल रहा है बिहार का ही कुछ बचा हुआ था। बिहार में एक आंदोलन जो है कि बचा हुआ था, बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र भी आपने देखा था, कहाँ था बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र? पटना जो है कि आपको था, ठीक ना। पटना जो है कि आपको बिहार था। बहावी आंदोलन 1830 से लेकर 1860 ईस्वी तक बहावी आंदोलन जो है कि आपको चला था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? बहावी आंदोलन का सैयद नेतृत्व, अहमद बरेलवी के हाँ द्वारा। बरेलवी के द्वारा जो है कि इसका नेतृत्व जो है कि आपको किया गया था। बंगाल की बात करेंगे। बंगाल का पहला आंदोलन है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह की बात करेंगे, कब होता है? 1770 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह होता है। और ये सन्यासी समुदाय के द्वारा जो है कि इसका नेतृत्व किया जाता है। दूसरा है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह कब होता है? 1776 ईस्वी में फकीर विद्रोह होता है। और फकीर विद्रोह का नेता की बात करेंगे, कौन है इसका नेता? मजनू सा मजनू शाह चिराग। हाँ, मजनू सा मजनू शाह चिराग जो है कि इसका जो है कि आपको नेता होता है। पागलपंथी की बात करेंगे। पागलपंथी विद्रोह 1813 में। इसका नेतृत्व कौन करता है 1813 में पागलपंथी का? करमशाह टीपू मीर। करमशाह और टीपू मीर के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। फैरेजी विद्रोह की बात करेंगे, 1820 ईस्वी में होता है। इसका नेतृत्व कौन करता है फैरेजी विद्रोह का? दादू मियाँ के द्वारा जो है कि आपको किया
किया जाता है। और भूमिज विद्रोह की बात करेंगे, ये भूमिज विद्रोह कहाँ होता है, ये भी आपका होता है 33 में होता है। कहाँ पे? बंगाल के क्षेत्र में जो है कि बंगाल आपको में। होता है। चलिएगा आगे आते हैं, उड़ीसा। उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में खून विद्रोह, खून विद्रोह का नेता कौन होता है? चक्र बिश्नोई जो है कि आपको नेता होता है। बिश्नोई के और द्वारा इसका इसका कब होता है? तो 1837 ईस्वी में जो है कि आपको 1837 में होता है। होता है। दूसरा है आपका पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह 1817 ईस्वी में होता है। और इसका नेता कौन होता है पाइक विद्रोह का? बक्सी जगबंधु के द्वारा, बक्सी हाँ, बक्सी जगबंधु जगबंधु के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। ठीक है ना, बक्सी जगबंधु के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। अगला है कि सबलपुर जो है कि विद्रोह की बात करेंगे। सबलपुर विद्रोह जो है कि कब? 1833 से लेके 1862 तक जो है कि आपको होता है। और नेतृत्व कौन करता है? इसका नेतृत्व करता है सुरेंद्र साई के द्वारा। इसका नेतृत्व जो है कि आपको किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला जो है कि यह एरिया जो आप देख रहे हैं ना, यह एरिया जो है कि वर्तमान की बात करेंगे छत्तीसगढ़ का इलाका है। किसका इलाका है? छत्तीसगढ़ का जो है कि ना, तेलंगाना होगा। कौन होगा? तेलंगाना। छत्तीसगढ़ बोल रहे हैं, तेलंगाना होगा, है ना। छत्तीसगढ़ तो ऊपर वाला हो जाएगा, तेलंगाना होगा। ठीक है, तेलंगाना होगा। आगे आते हैं। तेलंगाना में देखिएगा, तेलंगाना के इलाका में कौन सा है? काया जो है कि आपको कोया विद्रोह है। और कोया विद्रोह का नेतृत्व देखिए तो कौन कर रहा है? टुम्मम जो है कि आपको सोरा के द्वारा जो है कि आपको नेतृत्व जो है कि आपको किया जा रहा है। तमिलनाडु की बात करेंगे। तमिलनाडु में अभी आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश पहले देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह कब होता है? रंपा विद्रोह 1879। 1879 ईस्वी में होता है। और इसका नेतृत्व कौन करता है? रंपा विद्रोह का नेतृत्व सीताराम राजू। सीताराम राजू के सीताराम द्वारा राजू जो है कि विद्रोह। आपको रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। और चेचू आदिवासी आंदोलन की बात करेंगे, 1920 में होता है। इसका नेतृत्व कौन करता है? मोतीलाल तेजावत के द्वारा जो है कि आपको चेचू आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व जो है कि आपको किया जाता है। तमिलनाडु की बात करेंगे। तमिलनाडु में पौली गरो, है ना, पौली गरो का विद्रोह जो है कि आपको होता है 1801 ईस्वी में होता है। और इसका नेतृत्व जो है कि आपको कट्टा वाम ममान के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। और गंजाम विद्रोह जो है कि 1800 से लेकर 1805 ईस्वी में होता है। और श्रीकर जो है कि भंज के द्वारा इसका नेतृत्व जो है कि आपको किया जाता है। अब आते हैं किसका? कर्नाटक की बात करेंगे। कर्नाटक में विद्रोह होता है जिसको कहते हैं कित्तूर विद्रोह। और कित्तूर विद्रोह जो है कि 1824 से लेकर 1829 तक होता है। और इसका नेता की बात करेंगे। इसका नेता कौन होता है? चन्नम्मा और रयप्पा जो है कि इसका नेता जो है कि आपको होने वाला है ना। अब आते हैं। अब अगला है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, उससे पहले पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में एक विद्रोह होता है जिसको हम लोग कहते हैं रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह 1822 ईस्वी में होता है। रामोसी विद्रोह का नेता कौन होता है? रामोसी का चित्तर सिंह वासुदेव बलवंत जो है कि फरके जो है कि आपको होते हैं। इसका जो है कि आपको नेतृत्व करते हैं। महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र में एक विद्रोह होता है, इसका गडकरी नाम है। गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में होता है। और इसका नेतृत्व कौन करता है गडकरी विद्रोह का? बाबाजी अहिरकर। हाँ, बाबाजी जो है कि आपको अहिरकर के द्वारा जो है कि नेतृत्व जो है कि आपको किया जाता है। आगे देखिएगा, अगला कौन है? अगला है गुजरात। गुजरात की बात करेंगे। गुजरात में दो विद्रोह होता है। एक होता है कच्छ विद्रोह और दूसरा होता है बघेरा विद्रोह। कच्छ विद्रोह 1816 ईस्वी में होता है। और बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में जो है कि आपको कौन सा होता है? बघेरा विद्रोह जो है कि आपको होता है। लेकिन कच्छ विद्रोह का नेता जो है कि आपको कौन रहता है? नेतृत्व कौन करता है? भरतमल और जडेजा के द्वारा जो है कि आपको नेतृत्व किया जाता है। मध्य प्रदेश में एक होता है भील विद्रोह। भील विद्रोह का नेता जो है कि आपको कौन है? भील विद्रोह का नेता भील विद्रोह का नेता दशरथ है ना। दशरथ है। और हरिया जो है कि सेवाराम जो है कि आपको होने वाला है। हरिया सेवाराम जो है कि आपको होने वाला है ना। हो चुका है, खत्म जो है कि आपको ये हो चुका है। भील जो है कि आपको मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान के क्षेत्र में होगा। कहाँ होगा? राजस्थान के क्षेत्र में जो है कि आपको होगा। चलिए, ईगो खत्म। आइए आगे क्या बोलता है? अगला बोल रहा है कि गोगी नीनी, है ना, गोगी नीनी रंगा, है ना, वायकुलू भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद जो है कि आपको नेता तथा भारतीय जो है कि किसान आंदोलन का पितामह जो है कि आपको माना जाता है। आगे देखिए, फिर तो वही लिस्ट आ गया, है ना। लिस्ट है आपका पूरा का पूरा वही जो है कि आप जो ऊपर में देखे हैं, सेम लिस्ट जो है कि आपको होने वाला है ना, होने वाला है, सेम लिस्ट होने वाला है। जो ऊपर में पढ़े हैं सेम का सेम जो है कि यहाँ भी जो है कि आपको रिपीट किया है। इसको छोड़िए, आगे चलिए, है ना। चलिए आगे।
अगला तो है ये कि जो ब्रिटिश जो है क्या चेंज है सर, इसमें चेंज चेरा है। विद्रोह, चंपारण विद्रोह सब भी है। अच्छा चेरा चंपारण, अच्छा इधर का दे दिया। अच्छा चलिए इसको भी करवा ही देते हैं। हम ऊपर का देखे हैं तो लगा है कि दोनों सेम है इसलिए बोल दिए, है ना। चलिए आइए, जब है अलग अलग तो कर ही देते हैं, इसको भी काहे छोड़ दें, देख लेते हैं। चलिएगा, मोपला विद्रोह का प्रथम चरण की बात करेंगे। 1836 से लेके कब तक चला है? 1854 ईस्वी तक जो है कि आपको ये चला है। और ये किस एरिया में हुआ है मोपला? तो मालाबार के क्षेत्र में जो है कि आपको हुआ है। और देखिएगा इसका नेतृत्व किसने किया है? तो के एन जो है कि आपको हाजी के द्वारा जो है कि आपको इसका नेतृत्व किया गया है। और अंग्रेजों की नई भू राजस्व लागू व्यवस्था होने के कारण जो है कि यह विद्रोह जो है कि आपको चला था, जिसका नाम था मोपला विद्रोह। दूसरा है नील विद्रोह। नील विद्रोह देखिए तो कब से लेकर कब तक चल रहा है नील विद्रोह? 59 से 60 तक, 1859 से 60 तक। 1859-60 में नील विद्रोह हुआ था। किस इलाका में हुआ था? तो ये बंगाल के क्षेत्रों में हुआ था। लेकिन इसका नेता की बात करेंगे, इसका नेता कौन था नील विद्रोह का? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसका जो है कि आपको नेता था। और यह जो है कि यूरोपीय लोगों के द्वारा किसानों से बलपूर्वक जो है कि किसकी खेती करवाना अनिवार्य करवाता था? तो नील की खेती जो है कि आपको करवाना अनिवार्य जो है कि आपको करता था, जिसके कारण ये नील विद्रोह कहाँ के क्षेत्र में? बंगाल के क्षेत्रों में जो है कि आपको हुआ था। किसके क्षेत्रों में हुआ था? बंगाल के क्षेत्रों में हुआ था। तीसरा है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह कब से लेकर कब तक है? तो 1873 से लेके 1876 ईस्वी तक पावना विद्रोह जो है कि आपको होता है। और ये पावना विद्रोह इस इलाका में होता है, तो बंगाल के क्षेत्र में जो है कि आपको होता है। और ये पावना विद्रोह का नेता कौन था? तो ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र जो है कि आपको राय, इसके प्रमुख जो है कि आपको नेता जो है कि आपको होते हैं। और इस कारण किसके कारण यह आंदोलन होता है? तो अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली जो है कि आपको कास्त जो है कि कारों के जमीन पर क्या कर लिया गया? कब्जों के विरुद्ध जो है कि आपको षड्यंत्र और जो है कि बेदखल जो है कि आपको कर दिया गया, जिसके कारण ये जो है कि आपको विद्रोह होता है। पावना विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में होता है। आगे चलते हैं, अगला विद्रोह है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह की बात करेंगे। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा जिला में जो है कि आपको होता है। और ये दक्कन विद्रोह कब से लेकर कब तक होता है? तो 1874 से लेकर 1850। एक मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए। रुकने के लिए क्या बोल दिए? सब भाग ही गए। चलिए आते हैं, आइएगा आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है अगला? दक्कन विद्रोह बोल रहा है। दक्कन विद्रोह कब से लेकर कब तक चला था? दक्कन विद्रोह 1874-75 में जो है कि आपको दक्कन विद्रोह जो है कि आपको चला था। चलिएगा, और ये कहाँ हुआ था? तो ये महाराष्ट्र के पुणे, अहमदनगर, है ना, सोलापुर और सतारा जिला में जो है कि आपको हुआ था। और इसका नेता की बात करेंगे, इसका नेता कौन था? बाबा साहब देशमुख इसका नेता जो है कि आपको थे, है ना। आगे चलते हैं। और यह विद्रोह जो है कि आपको किसके लिए हुआ था? कारण क्या था? तो रैयतबाड़ी वाले जो है कि आपको क्षेत्र में किसान का कर्ज जो है कि अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में जो है कि आपको फंस गए थे। और कपास की गिरती कीमतों और अकाल के बावजूद जो है कि आपको लगान का दर क्या था? बहुत ज्यादा था, जिसके कारण यह विद्रोह जो है कि आपको हुआ था। आगे चलते हैं, चंपारण विद्रोह की बात करेंगे। चंपारण विद्रोह कब होता है? 1917 ईस्वी में चंपारण विद्रोह जो है कि आपको होता है। और यह चंपारण विद्रोह बिहार के क्षेत्र में, बिहार के चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी के इलाकों में जो है कि आपको होता है। और इसका नेता कौन रहते हैं? इसका नेता रहता है, हाँ बिल्कुल, बिहार के लगभग इलाका में फैले जाता है ना। महात्मा गांधी जो है कि आपको रहते हैं। और तिनकठिया प्रणाली के कारण जो है कि यह विद्रोह जो है कि आपको खूब प्रसिद्धि जो है कि आपको कमाता है।
आगे चलते हैं, अगला है खेरा विद्रोह। खेरा विद्रोह की बात करेंगे, कब होता है खेरा विद्रोह? 1918। 1918 में यह खेरा विद्रोह गुजरात के क्षेत्रों में होता है। और खेरा विद्रोह का नेता की बात करेंगे, कौन कौन रहता है? खेरा विद्रोह का महात्मा नेता गांधी, महात्मा गांधी वल्लभ और भाई वल्लभ भाई पटेल। पटेल जो है कि आपको रहते हैं। और फसल बर्बाद होने के बावजूद जो है कि सरकार क्या कर देती है, माल गुजारी वसूलने के लिए जो है कि आपको मजबूर करती है, जिसके कारण ये विद्रोह जो है कि आपको होता है। अगला है अवध किसान आंदोलन। अवध किसान आंदोलन की बात करेंगे, ये कब होता है? 1920 ईस्वी में जो है कि आपको अवध किसान आंदोलन होता है। और ये अवध किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश के इलाकाओं में होता है। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, है ना, और फैजाबाद के इलाकों में जो है कि आपको ये होता है। और यह जो है कि आपको झिंगुरी लाल जो है कि आपको सिंह इसका नेतृत्व करते हैं। और बाबा रामचंद्र जो है कि इसका क्या करते हैं, नेतृत्व जो है कि आपको करते हैं। और यहीं से पूछता है कि अवध किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया। क्लियर है बात? आगे चलिएगा। यह जो है कि अवध में जो है कि अवध उत्तर प्रदेश का क्षेत्र में अवैध लगान और जो है कि आपको बेदखली अधिनियम लागू किया गया। और अवध मालगुजारी जो है कि संशोधन अधिनियम में लगान की दर में क्या कर दी गई, बढ़ोतरी कर दी गई, जिसके कारण यह विद्रोह जो है कि आपको हुआ था। अगला है एका विद्रोह की बात करेंगे। एका विद्रोह कब होता है? 1921-22 में जो है कि आपको एका विद्रोह होता है। और ये एका विद्रोह उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश का जो इलाका था एका विद्रोह के लिए, वह इलाका कौन कौन सा था देख लीजिएगा। एक था बाराबंकी का इलाका, दूसरा हरदोई, तीसरा बहराइच और चौथा जो है कि आपको सीतापुर का इलाका जो है कि आपको रहता है। और इसका नेतृत्व जो है कि आपको किसके द्वारा किया जाता है? तो मदारी पासी के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। और यह कारण क्या था? तो लगान में वृद्धि होने के कारण जो है कि ऐसा किया जाता है। अगला है मोपला विद्रोह। यह सेकेंड फेज, पहला फेज पहला देखे थे, यह सेकेंड फेज द्वितीय चरण है। 1921 में जो है कि आपको होता है मालाबार केरल के इलाकाओं में जो है कि आपको होता है। और इसका नेता की बात करेंगे, इसका नेता कौन? अली मुस्लियार जो है कि आपको इसका मुदलियार जो है कि इसका नेता रहते हैं। और इसमें भी क्या, इसमें भी अधिक लगान और बेदखली के कारण जो है कि विद्रोह जो है कि आपको होता है। अगला है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह की बात करेंगे, कब होता है बारदोली सत्याग्रह? ये 1928 में जो है कि आपको होता है। सूरत में बारदोली जो है कि आपको, है ना, बारदोली में ये इलाका में जो है कि आपको ये विद्रोह होता है। और इसका नेता की बात करेंगे, इसका नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। और ये काहे के लिए बुलाया जाता है, या विद्रोह जो है कि आपको कारण क्या होता है? तो लगान में बढ़ोतरी के कारण यह विद्रोह जो है कि आपको होता है। पंजाब में किसान आंदोलन की बात करेंगे, कब से लेकर कब तक ये पंजाब में किसान आंदोलन होता है? 30 से लेकर जो है कि आपको 40 तक जो है कि आपको होता है। और यह पंजाब के जलंधर, अमृतसर, होशियारपुर, है ना, लैलपुरा और शेखपुरा जैसे इलाकाओं में जो है कि आपको ये फैलता है। और इसका नेता सोहन सिंह भाखड़ा, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह और बाबा जो है कि आपको इसका नेता जो है कि आपको रहते हैं। और इसमें भी क्या होता है, तो इसका भी कारण भू राजस्व में कटौती करना, ऋणों के भुगतान में स्थगन और तत्कालीन कारण अमृतसर और लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण और राजस्व का पुनर्निर्धारण और नहर कर में जो है कि आपको क्या कर दिया गया, वृद्धि जो है कि आपको किया गया, जिसके कारण जो है कि विद्रोह हुआ था। अगला कौन सा है? अगला है तेभागा। तेभागा जो है कि आपको बंगाल के क्षेत्रों में 1946 ईस्वी में जो है कि आपको होता है। और ये तेभागा जो है कि आपको, है ना, दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मेदिनीपुर, 24 जो है कि परगना क्षेत्रों में जो है कि आपको ये होता है। और इसका नेता की बात करेंगे, इसका नेता कौन? कंपा राम सिंह, भवन सिंह और भवन सिंह जो, अच्छा भवन सिंह दो बार जो है क्या, कंपा राम सिंह, भवन सिंह और भवन सिंह इसका नेता जो है कि आपको थे, है ना। और बटाईदारों ने, इसमें कारण बताया गया है कि बटाईदारों ने ये निर्णय लिया कि वह जो है कि आपको जोतदारों को आधे आधे के स्थान पर जो है कि क्या देंगे, 1/3 की उपज का देंगे। और अभी भी वर्तमान में देखिएगा तो बटाईदार जो होता है ना, अगर आप उसके पूंजी में आधा आधा खर्च कीजिएगा तो आधा मिलेगा। अगर पूंजी 1 रुपया भी आप नहीं खर्च करते हैं तो 3 भाग उसका और 1 भाग जो है कि आपको आपका मिलेगा। आगे चलते हैं। अगला जो है कि आपको तेलंगाना आंदोलन की बात करेंगे। 1946 से लेकर 1951 तक ये होता है, तेलंगाना के क्षेत्रों में ये होता है। सामूहिक नेतृत्व में ये आंदोलन को जो है कि आपको अंजाम दिया जाता है। इसमें क्या होता है, निजाम, जमींदार और साहूकार तथा व्यापारियों के विरुद्ध जो है कि आपको क्या होता है, विरुद्ध जो है कि आपको संघर्ष जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं। तो मतलब सब कोई मिलकर किए थे ना। सामूहिक का मतलब इसका कोई नेता नहीं था, इसमें सब जो है कि मिलजुल के काम किया था। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए
भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन का नेतृत्व जो है कि आपको किसने किया विनोबा था? भावे। तो भूदान आंदोलन का नेतृत्व जो है कि विनोबा भावे के द्वारा किया गया। और आगे देखिएगा, आगे क्या बोल रहा है, आगे देखिएगा। और ये कहाँ से शुरू हुआ था भूदान आंदोलन? तो ये पोचमपल्ली ग्राम जो है कि आंध्र प्रदेश से जो है कि आपको शुरू हुआ था। ब्रिटिश जो है कि भारत में शिक्षा का विकास, है ना, आइए शिक्षा का विकास में जो है कि आपको क्या क्या ब्रिटिश भारत में किया गया। यहाँ से इस चैप्टर से एगो सवाल एकदम फिक्स है कि एक सवाल जो है कि आपको पूछेगा तो पूछेगा, है ना, कोई नहीं रुक सकता है इसके। आइएगा, देखिएगा क्या बोल रहा है। पहला क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। पहला बोल रहा है आपका कि व्यक्तिगत प्रयासों में सर्वप्रथम कोलकाता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो मदरसा किसने स्थापित किया था? तो मदरसा सबसे पहले करवाया था वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है कि आपको करवाया गया था। वर्ष 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके नेतृत्व में करवाया गया था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसके नेतृत्व में? सर विलियम जोन्स के नेतृत्व में जो है कि आपको किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम जो है कि आपको भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। और यह अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन था? चार्ल्स जो है कि आपको विल्किंस जो है कि आपको था। तथा तथा कालिदास का प्रसिद्ध जो है कि रचना अभिज्ञान शकुंतलम में पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। दोनों का दोनों क्वेश्चन, ये नोट वाला ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला पूछा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में, है ना, किसके द्वारा? तो ये हुआ था सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। ठीक है, पहला। दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जो है कि अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स जो है कि आपको विल्किंस के द्वारा जो है कि आपको किया गया। यह क्वेश्चन पूछा है। और तीसरा पूछा है कि अभिज्ञान शकुंतलम का भी जो है कि आपको अंग्रेजी में अनुवाद जो है कि किसने किया है? तो यह किया है विलियम जोन्स के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। तीनों का तीनों ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि बनारस में प्रथम जो है कि संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से किया गया? तो यह प्रयास किसका था? जोनाथन डंकन का। किसका था? जोनाथन डंकन का यह प्रयास जो है कि आपको था, जिसके तहत जो है कि स्थापित किया गया। और 1800 ईस्वी में कोलकाता में असैन्य अधिकारियों के परीक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा जो है कि आपको किया गया? तो ये फोर्ट विलियम लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रचार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए गवर्नर जनरल को जो है कि आदेश दिया गया था? तो कौन सा चार्टर अधिनियम था? ये चार्टर एक्ट था 1813 का। चार्टर अधिनियम में शिक्षा के प्रचार के हेतु कितना लाख रुपया खर्च करना? 1 लाख रुपया खर्च करना गवर्नर जनरल को जो है कि आपको दिया गया था। आंग्ल जो है कि प्राच्य हुआ था, है ना, हुआ था, बाद में चल के बंद कर देता है। आगे चलते हैं। अगला है कि आंग्ल जो है कि प्राच्य विवाद, है ना, किससे संबंधित है? तो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से जो है कि आपको ये संबंधित होने वाला है। अगला नोट में क्या दे रहा है कि भारत में शिक्षा प्रचार हेतु आंग्ल जो है कि बाद यूरोपीय ज्ञान और अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय जो है कि पारंपरिक ज्ञान और भारतीय भाषाओं के क्या थे? समर्थक जो है कि आपको थे। तो प्राच्यवादी जो है कि आपको भारतीय के समर्थक थे और आंग्लवादी जो है कि यूरोपीय ज्ञान का समर्थक जो है कि आपको थे। आगे देखिएगा। अगला बोलता है कि शिक्षा से संबंधित जो है कि आपको विख्यात अधोमुखी जो है कि आपको निषेधन जो है कि सिद्धांत, है ना, डाउनवर्ड जो है कि फिल्ट्रेशन थ्योरी, यह किसने जो है कि आपको दिया था? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है कि आपको दिया था मैकाले के द्वारा। मैकाले क्या बोल रहा था जरा सुनिएगा। मैकाले क्या बोलता था? मैकाले बोलता था कि अगर बड़े आदमियों को हम लोग जो है कि अगर उच्च शिक्षा दे देना तो छनते 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 कहाँ तक आ जाएगा? नीचे तक आ जाएगा। ये मैकाले का सोच था कि अगर ऊपरी लोगों को हम लोग शिक्षा दे दें तो नीचे 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 जो छनते छनते जो है कि आपको आ जाएगा। इसी को डाउनवर्ड जो है कि फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है कि आपको कहा गया। किसका था? ये मैकाले का सिद्धांत जो है कि आपको था। आगे देखिएगा। लॉर्ड मैकाले ने किस जो है कि आपको शिक्षा संबंधित जो है कि आपको व्यवस्था लगाया था? तो ये किसको जो है कि आपको पद्धति अपनाया था? अंग्रेजी के लिए। इहो क्वेश्चन आ गया है, बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखिएगा। अगला क्या बोलता है कि भारत में आधुनिक जो है कि शिक्षा प्रणाली कब जो है कि प्रारंभ हुआ था? आधुनिक शिक्षा प्रणाली तो 1935 में लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र पे जो है कि आपको ये प्रारंभ हुआ था। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में शुरू हुआ? तो अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में जो है कि आपको शुरू हुआ। वुड डिस्पैच की घोषणा के सुझाव पर कोलकाता, मुंबई और मद्रास में किस वर्ष जो है कि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कि आपको किया गया था? तो
तो कब किया गया? 1857 में जो है कि आपको किया गया। और 1857 में कहाँ पर 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया? तो यह किया कोलकाता, गया, मुंबई, एक था मद्रास। कोलकाता था, मुंबई था मद्रास और मद्रास जो है कि मद्रास। आपको था। आगे देखिए, आगे बोलता है कि किसके घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा का मैग्मा कार्टा जो है कि आपको कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्मा कार्टा 1854। किसके जो है कि आपको, है ना, गुड वुड डिस्पैच गुड कब का है? घोषणा 1854 पत्र का, है ना, वुड डिस्पैच 1854 1854 का में। जो है कि आपको होने वाला है। और मनुस्मृति यह प्रथम जो है कि आपको ग्रंथ था जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में किसके नाम से हुआ? ये क्वेश्चन आ गया है, ये ए किसके नाम से कोड जो है ऑफ कि आपको किया गया है? जेंटू लॉज। हाँ, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से जो है कि आपको किया गया है। किसका जो है कि अंग्रेजी लैंग्वेज है, ये अंग्रेजी भाषा में संस्करण है किसका? मनुस्मृति का है। किसका है? मनुस्मृति का। मनुस्मृति का जो है कि आपको होने वाला है। पेरिस स्थित जो है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान जो है कि आपको किया गया था? तो किसको दिया गया? इहो क्वेश्चन आयल है। माइकल माइकल मधुसूदन दत्त को जो है कि आपको दिया गया था। किसको दिया गया? माइकल मधुसूदन दत्त को जो है कि आपको ये दिया गया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि मुंबई का प्रथम जो है कि महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से किया गया? तो ये किसके प्रयासों से? डीके कड़वे के प्रयासों से जो है कि आपको किया गया था। आगे चलते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय के धार्मिक शिक्षा के लिए किसने जो है कि प्रबल रूप से वकालत जो है कि आपको किया था धार्मिक शिक्षा के लिए? ये जो है कि आपको किया था मदन मोहन मालवीय ने जो है कि आपको किया था। और अगला प्रश्न बोल रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शिलान्यास जो है कि आपको किसके शासनकाल में जो है कि आपको होता है? तो यह होता है किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में जो है कि आपको होता है। आइए इसका नोट में क्या दिया है? नोट में दिया है कि भारत में शिक्षा का क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से वह किसका नाम जो है कि उसमें पड़ा है? तो यह जो है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है कि आपको पड़ा है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जो है कि आपको थे। ठीक है, आगे देखते हैं। मतलब वर्ष का 18 नाम चेंज हो गया ना सर जी 16 में। हाँ, एनी बेसेंट जो है कि पहले नाम से थी सेंट्रल हिंदू कॉलेज, और उसी का जो है कि बाद में चल के जो है कि उसको विकसित रूप से करता है 1916 ईस्वी में जो है कि आपको, है ना, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से जो है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसको BHU के नाम से जानते हैं वर्तमान में, है ना। आगे चलते हैं। अब मदन मोहन मालवीय को क्या कहा जाता है? महामना के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, महामना, है ना, महामना के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्या बोलता है? अगला बोल रहा है, 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए आते हैं, आइएगा। वर्ष 1817 में डेविड हियर के सहयोग से कोलकाता में हिंदू जो है कि कॉलेज की स्थापना जो है कि किसके द्वारा किया गया? हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और वर्ष 1847 ईस्वी में रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में जो है कि भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रुड़की वाला IIT का स्थापना, है ना, जेम्स जो है कि आपको टॉमसन के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और शिक्षा से संबंधित किस जो है कि आपको विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य 2 जो है कि भारतीय जस्टिस गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन जो है कि आपको बिलगामी रैले आयोग के जो है कि आपको ये मेंबर थे। एक का नाम था जस्टिस जो है कि आपको गुरुदास बनर्जी, और दूसरा का नाम क्या था? सैयद हुसैन जो है कि आपको था, बिलग्रामी जो है कि आपको था। रेले आयोग के जो है कि यह सब मेंबर जो है कि आपको रहते हैं। देखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह जो है कि आपको लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा से संबंधित प्रमुख जो है कि आपको ये लिस्ट है, जरा देखिएगा।
आइएगा कौन कौन समिति किस वर्ष आता है और ये क्या क्या जो है कि आपको सुधार देता है। देखिएगा सबसे पहला आया है चार्ल्स जो है कि वुड डिस्पैच जो है कि कब आता है 1854 ईस्वी में जो है कि आपको आता है। किस 1854 में गवर्नर लाल जनरल के डलहौजी के कार्यकाल में आते हैं? डलहौजी के शासनकाल में आता है। अगला है हंटर आयोग 1882 में आता है। किसके कार्यकाल में आता है? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आता है। सर हंटर अगला है आयोग कि किससे संबंधित था सर? एक था हंटर आयोग ये शिक्षा वाला, एक है हंटर कमीशन, वो जो है कि आपको है किसके लिए? 1857 की क्रांति की जांच के लिए, हाँ सॉरी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, है ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड। पील कमीशन था जो है कि 1857 की क्रांति की जांच के, 1857 की क्रांति का पील कमीशन था, है ना, पील कमीशन। एक है रैले आयोग किसके लिए था? विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और ये रैले आयोग कब आता है? 1902 ईस्वी में आता है। और 1902 में किसका कार्यकाल चल रहा होता है? कर्जन का कार्यकाल जो है कि आपको चल रहा होता है। अगला है सेल्डर आयोग की बात करेंगे 1917 में जो है कि आपको आता है। और ये किसके शासनकाल में आता है? चेम्सफोर्ड के शासनकाल में जो है कि आपको आता है ना। इजकैप आयोग की बात करेंगे 1930 में आता है, रीडिंग के कार्यकाल में आता है ना। ये क्वेश्चन एसआई में पूछा है ना। आगे चलो, इंच कैप है ना, क्या लिखा है? इंच कैप है ना, है हाँ, इंच कैप, हाँ ठीक तो है। ये क्वेश्चन पूछा है। हॉटिंग जो है कि समिति, ये प्राथमिक शिक्षा संबंधित था, 1929 में आता है। किसके शासनकाल में आता है? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में जो है कि आपको आता है। और लिंडसे आयोग की बात करेंगे, प्रौढ़ शिक्षा संबंधित रहता है, 1929 में। किसके शासनकाल में आता है? ये आता है लॉर्ड वेवेल के शासन, अच्छा ठीक है, इरविन के शासनकाल में आता है। उसके बाद सार्जेंट आयोग की बात करेंगे 1944 में, वेवेल के शासनकाल में आता है। और इसके बाद जो अगला है वो है आपका राधा कृष्णन जो है कि आयोग, ये 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में जो है कि आपको आता है। वर्ष 1937 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना किससे संबंधित था? तो वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित जो है कि आपको होने वाला है। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, आइए जरा देखते हैं प्रेस विकास आधुनिक भारत का क्या बोल रहा है। भारत का प्रथम समाचार पत्र की बात करेंगे, द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो बंगाल गजट प्रकाशन 1780 में हुआ था। और इसका प्रकाशन किसके द्वारा? जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। आगे चलते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कि किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कि पारित हुआ था लीटन के शासनकाल में। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था किसके शासनकाल में? रिपन के शासनकाल में जो है कि आपको समाप्त जो है कि आपको कर दिया गया था। 1866 ईस्वी में संपादित ज्ञान जो है कि आपको प्रदा जो है कि यानी पत्रिका का संपादक कौन थे? तो ज्ञान प्रदानी पत्रिका का संपादक जो है कि आपको नवीन चंद्र जो है कि आपको राय जो है कि आपको थे। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप जो है कि आपको किसने लागू किया था? तो प्रेस सेंसरशिप को लागू किसने किया था? लॉर्ड ब्लेजली के शासनकाल में जो है कि आपको लागू किया गया था। अल हिलाल अल बिलाल नामक जो है कि पत्रिका किसके द्वारा जो है कि प्रकाशित किया गया था? तो यह प्रकाशित किया गया था अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है कि आपको लाया गया था। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न है कि रामानंद जो है कि चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित जो है कि आपको कौन सा? ये पत्रिका का नाम है मॉडर्न रिव्यू, है ना। मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होता था? तो मॉडर्न रिव्यू पत्रिका जो है कि आपको कोलकाता से प्रकाशित जो है कि आपको होता था। 1778 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, है ना। और 1882 ईस्वी में इसे रद्द कर दिया गया था रिपन के शासनकाल में जो है कि 1878 में आया था, उस समय लिटन था। और जब रद्द किया गया 1882 में, उस समय जो है कि कौन था? रिपन जो है कि आपको था, है ना। और मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को जो है कि आपको माना जाता है। किसको? चार्ल्स मेटकॉफ को माना जाता है। हाँ, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, है ना, चार्ल्स मेटकॉफ। कहाँ रिपन लिखा? कहाँ रिपन लिखा है? मेरे बुक में गलत है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था, है ना। वो जो है कि आपको रिपन है। लेकिन भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो है कि चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। हर एक बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, कोई ना, काट के सुधार लीजिए, है ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या?
भारत का उद्धारक कहा गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, आगे चलते हैं। जी पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करने हेतु जेल जाने वाले भारतीय जो है कि आप प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक जो है कि आपको थे, जो प्रथम बार जो है कि पत्रकारिता करते हुए कहाँ की यात्रा किए? जेल की यात्रा जो है कि आपको किए थे। और एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ जो है कि आपको किसने किया था? किस पार्टी ने किया था? तो होम रूल लीग जो है कि आपको पार्टी के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और भारतीयों द्वारा जो है कि आपको अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम जो है कि समाचार पत्र की बात करेंगे, कौन सा था? हिंदू जो है कि आपको पेट्रोएट जो है कि आपको था। कौन था? हिंदू जो है कि आपको पेट्रोएट जो है कि आपको था। आगे चलते हैं, अगला क्या दिया है जरा देखिएगा। अगला बोल रहा है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है कि आपको किसने किया था? फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास के द्वारा जो है कि आपको फ्री हिंदुस्तान जो है कि आपको दिया गया था, तारकनाथ दास के द्वारा। और हिंदू पेट्रोएट था ना, कौन था ऊपर में? हिंदू पेट्रोएट था। हिंदू पेट्रोएट का संपादक जो है कि आपको कौन थे? हिंदू पेट्रोएट के संपादक, हिंदू पेट्रोएट के संपादक कौन थे? बनर्जी नाम। बताइए, सही जा रहे हैं, है ना? हरीश चंद्र मुखर्जी, है ना? हिंदू पेट्रोएट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र जो है कि आपको मुखर्जी थे। और गिरीश चंद्र घोष जो है कि आपको थे, ठीक ना? आगे चलते हैं, अगला बोल रहा है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान, ये तो हो गया। तारकनाथ दास, क्या बोले? कर्मचारी वाला जो ग्रुप में डाले क्या है, क्या चीज का? ये 3/25, ये फॉर्म देख लीजिएगा, फॉर्म जो फिल किए हो उसमें 3/25 है, एगो है 4/25। तो 3/25 नोटिफिकेशन था, है ना? उसका जो है कि आपको आया है आज, जो है कि बोला है कि 11 जो है कि 7 मतलब 11 जुलाई को हम उसका एग्जाम लेंगे, ठीक ना? 11 जुलाई को लेंगे, है ना? तो जाइएगा, फॉर्म स्लिप निकालिएगा। 3/25 फॉर्म का क्रमांक जो आयोग जारी करता है ना, मतलब कि तीसरा फॉर्म है बिहार एसएससी का साल 2025 का, उसी को कहते हैं 3/25। 4/25 का मतलब हुआ चौथा फॉर्म हुआ बिहार एसएससी का 2025 में। 5/25 आएगा तो पांचवा फॉर्म हुआ साल 2025 का बिहार एसएससी का। 6/25 आएगा तो छठा फॉर्म हुआ। जितना आएगा उतना फॉर्म हुआ ये 2025 का। जो है अभी ऑनलाइन हो रहा है, उसी का कहा गया सर? नहीं, वो है 4/25 है जो आप बोल रहे हैं, है ना? 147 वाला। उससे 1/3 वाला कौन है? हाँ, तो वही ना, जाके देखिए ना, वहाँ नोटिफिकेशन खोलिएगा। जब आप फॉर्म भरे हैं ना, तो स्लिप दिया होगा ना, तो स्लिप में पहले में दिया होगा बिहार एसएससी कर्मचारी चयन आयोग, होगा नीचे में दिया होगा 3/25 या 4/25। तो देख लीजिए कि कौन सा आप फॉर्म भरे हैं। 3/25 दिया है कि 4/25 आपके फॉर्म में दिया है? आपका प्रिंट आउट दिया होगा ना, या व्हाट्सएप पर भेजा होगा ना आपको, कहीं ना कहीं तो मिला होगा आपको। तो उसमें जाकर देखिए 3/25 है कि 4/25 है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ठीक है ना? तो फिर छोड़ दीजिएगा एग्जाम, है ना? अब फिर कहिएगा जब फॉर्म भर दिया छूट गया, है ना? जैसे आज छूटा ना एगो, फिर छूट जाएगा, है ना? इसलिए अब ये देख लीजिए जाके, है ना? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि कानपुर से प्रकाशित जो है कि आपको प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह जो है कि आपको पार्थिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे देश में क्या बना दिया? चर्चा का विषय जो है कि आपको बना दिया था, है ना? तो ये कौन सा है? प्रताप है। अब प्रताप ये कहाँ से प्रकाशित होता था? प्रताप कानपुर से। कानपुर से। अब प्रताप के संपादक कौन थे? प्रताप के संपादक विजय गणेश शंकर विद्यार्थी थे। कौन थे? गणेश जो है कि आपको हाँ, गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक ना? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला बोल रहा है कि फारसी साप्ताहिक जो है कि आपको पत्रिका जिसका नाम था मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार जो है कि किसके द्वारा प्रकाशित था? मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है कि आपको था। और रॉबर्ट जो है कि आपको रॉबर्ट नाइट ने कोलकाता से वर्ष 1875 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? तो अंग्रेजी भाषा का पत्रिका का संपादन कौन सा? स्टेट्स जो है कि आपको स्टेट्समैन जो है कि आपको था। हरिजन पत्रिका की जो है कि प्रारंभकर्ता कौन था? तो हरिजन नामक पत्रिका महात्मा गांधी का जो है कि आपको था। आगे चलते हैं, वर्ष 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर नामक जो है कि आपको अखबार का प्रकाशन जो है कि आपको कहाँ से होता था? तो यह कहाँ से होता था? यह होता था आपका कोलकाता से जो है कि आपको होता था। और बहिष्कृत जो है कि आपको भारत पत्रिका
से संबंधित जो है कि आपको किससे संबंधित था, तो यह जो है कि आपको भीमराव अम्बेडकर से जो है कि आपको संबंधित था। ये क्वेश्चन एसआई में पूछा गया है। आगे चलते हैं। लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित कर दिया गया। पारित किस वर्ष जो है कि आपको भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो यह किस वर्ष पारित हुआ था? 1878 में हुआ था। इसको अगर बोल देगा कि समाप्त किस वर्ष किया गया, तब किस वर्ष समाप्त हो जाएगा? 82 1882 ईस्वी में जो है कि आपको इसको समाप्त किया गया था। किसके शासनकाल में? 1882 रिपन रिपन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1920 ईस्वी में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र का क्या किया गया? प्रकाशन जो है कि आपको किया गया था। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? सोम प्रकाश का शुरुआत किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और लीडर अखबार जो है कि आपको किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? लीडर अखबार उदारवादियों की नीतियों के प्रचार करने के लिए। चलिए, उदारवादियों की नीतियों के प्रचार करने के लिए जो है कि आपको ये प्रसिद्ध था। कौन सा? लीडर अखबार जो है कि आपको प्रसिद्ध जो है कि आपको होता है। अगला है कि अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका वंदे मातरम के साथ साथ किसका जो है कि आपको संबंध था? तो वंदे मातरम किसका संबंध है इसके साथ? अरविंद घोष का संबंध जो है कि आपको होने वाला है। और किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत सारा। पायनियर नामक अखबार ने, है ना, ये जो है कि आपको किया था समर्थन। नील आंदोलन का समर्थन करने वाला पत्रिका कौन था? नील आंदोलन का समर्थन करने वाला पत्रिका हिंदू पेट्रोइट जो है कि आपको था। और हिंदी पेट्रोइट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी जो है कि आपको थे। चलिए, अभी जस्ट ऊपर में हुआ था। स्वदेश जो है कि वाहिनी नामक जो है कि पत्रिका का संपादक किसने किया था? स्वदेश वाहिनी नामक, तो यह किया है के रामकृष्ण जो है कि आपको पिल्ले के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। और अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसने प्रारंभ किया था? तो इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू ने जो है कि आपको प्रारंभ किया था। और मराठी भाषा की पत्रिका केसरी का संपादक किसके द्वारा किया गया? केसरी का संपादक बाल गंगाधर तिलक। केसरी जो हुआ था ये किस लैंग्वेज में था? केसरी मराठा था। मराठी में था। एक था आपका मराठा था किसमें? अंग्रेजी में था। अंग्रेजी में जो है कि आपको था। अब दोनों के संपादक कौन थे? दोनों के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक जो है कि आपको थे। ठीक ना, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन जो है कि आपको कहाँ से होता था? तो इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन जो है कि आपको पटना से जो है कि आपको होता था। आगे चलते हैं। अगला है कि नील आंदोलन का समर्थन करने वाला समाचार पत्र हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे? जस्ट ऊपर रिपीट हुआ है, हरिश्चंद्र मुखर्जी जो है कि आपको थे। आगे चलते हैं। अगला है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कोलकाता में समाचार पत्र द इंडियन मिरर में लिखा गया क्या? बंबई में आयोजित प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की ब्रिटिश शासन के इतिहास की पहली महत्वपूर्ण जो है कि अध्याय जो है कि आपको जोड़ती है। आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है कि अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर के संपादक कौन थे? तो लीडर के संपादक थे मदन मोहन मालवीय जो है कि आपको थे। और अबुद्ध नाम का पत्रिका भी किसने संपादित किया था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। देखिएगा, थोड़ा सा दो चार गो बात लिख देते हैं यहाँ पर। बिहार से कुछ समाचार पत्र पूछता है बिहार के बारे में, है ना, बिहार के बारे में। देखिए, बिहार से पूछेगा, एक पूछता है कि हेराल्ड पूछता है। ये अंग्रेजी में था, साप्ताहिक था। ठीक है। दूसरा आपसे पूछेगा बिहार बंधु। ये हिंदी में था, ये भी साप्ताहिक था। तीसरा आपसे पूछेगा सर्वहितैषी। ये क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में। तो नहीं दिख रहा, ऊपर करिए ना, क्या बोले? सर्वहितैषी, ये डेली था, डेली आता था, है ना, हिंदी में आता था। डेली। और ये बिहार का पहला था, बिहार का फर्स्ट। हिंदी में था ना? हिंदी, हाँ हिंदी में। ठीक है, सर्वहितैषी। एक और पूछता है, हाँ, बिहार का पहला हिंदी में आने वाला समाचार पत्र था डेली। चौथा था, एक और था सर्च लाइट।
सर्च लाइट। इसका पूछता है सर्च लाइट के संपादक कौन थे? मुरली मनोहर प्रसाद। मुरली मनोहर प्रसाद, ठीक है, याद रखिएगा। ये 3-4 गो है बिहार से संबंधित। इसमें से तीसरा और चौथा, तीसरा तो नहीं, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा ये तीनों पूछ चुका है। दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों पूछ चुका है। पहला नहीं पूछा ना, पहला अभी तक नहीं पूछा, पूछ जाएगा, ये भी फेमस है, इसलिए 4 गो है, याद रखिएगा। चले आगे। और समय खत्म है क्या? 52 हो चुका है। और पढ़ना भी है ना सर जी, वो छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, यहाँ से कल देख लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और रहने देते हैं, हम बता देते हैं, देख लेते हैं इसमें और क्या क्या है। देखिएगा इसमें क्या है, लिस्ट बना दिया है कि किस वर्ष किसका किसका प्रकाशन जो है कि आपको हुआ था। उसके बाद नया जो है कि चैप्टर होगा सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जो है कि सुधार आंदोलन जो है कि आपको होगा। और उसके बाद तब जो है कि गांधी युग शुरू होगा, और गांधी युग के बाद जो है कि पूरा 1947 तक ले जाके बात को समाप्त जो है कि करेंगे, है ना। कल तक आपको थोड़ा सा लगे, यहाँ सामाजिक धार्मिक आंदोलन से ही बहुत अच्छा लगना आपको शुरू हो जाएगा, है ना। इसको जो है कि आपको कल खत्म करेंगे एक पेज को, उसके बाद जो है कि आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जो है कि आपको कर लेंगे चर्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली क्लास कल मॉर्निंग में होगी। मॉर्निंग में जो है कि आपको 10 PM में जो है कि आपको होगी क्लास। अभी 4 गो क्लास चल रहा है, देख लीजिएगा कब कब चल रहा है। जो लोग पेड में नहीं है उनके लिए पहला क्लास जो है कि सुबह 10 से जो है कि आपको 12 बजे तक जो है कि आपको चलता है। दूसरा क्लास जो आपका चलता है 1:30 दोपहर से लेके 2:30 दोपहर तक जो है कि आपको चल रहा है। और तीसरा क्लास जिसमें अभी आप लोग देखे थे 7:45 से लेकर, है ना, ये जो है कि आपको 9 बजे तक जो है कि आपको चलता है। ये 3 क्लास होता है। और पेड का जो है कि आपको एक जो है कि क्यूज जो शाम में 6 बजे होता है और सुबह में 9 बजे होता है, जो मेन ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबके लिए जो है कि आपको फ्री है ना। बाकी आपका एक टेस्ट होता है दोपहर 1 बजे और रात को जो है कि आपको 10 बजे। ये पेड में है, कहाँ है? पेड में। ये क्लास सारा पेड का था, ये टेस्ट भी पेड का था, लेकिन ये पेड में चल रहा है। ये क्लास अभी पेड का क्लास फ्री में चल रहा है, इसलिए अभी जो है कि चलेगा 1 आध सप्ताह यही जो है कि आपको चलेगा क्लास ये, ठीक ना। उसके बाद धीरे धीरे फिर से पेड में जो है कि आपको शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। चलिए अगली क्लास जो है कि आपको होगी कल सुबह जो है कि आपको